17 दिसंबर 2020 रात 11:40 कोलकाता। हावड़ा ब्रिज के ऊपर बहती ठंडी हवा के बीच पूरा शहर राजनीतिक पोस्टरों और नारों से ढका हुआ था। पश्चिम बंगाल की सत्ता पर लगभग एक दशक से राज कर रही ममता बनर्जी की सरकार पहली बार भीतर से टूटती दिखाई दे रही थी। राज्य सचिवालय के बाहर मीडिया की गाड़ियां खड़ी थीं, कैमरों की लाल बत्तियां लगातार चमक रही थीं और दिल्ली से लेकर कोलकाता तक एक ही नाम राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा था, सुवेंदु अधिकारी। वही सुवेंदु अधिकारी जो कभी ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद सिपाही माने जाते थे, अब उसी सत्ता के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन चुके थे। बंगाल की राजनीति में यह केवल दल बदल नहीं था, बल्कि एक ऐसे राजनीतिक युद्ध की शुरुआत थी जिसमें विश्वास, महत्वाकांक्षा और सत्ता की भूख सब कुछ दांव पर लग चुका था। पूर्वी मिदनापुर जिले के कांकी कस्बे से निकलने वाला यह चेहरा कभी राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र नहीं था। सुवेंदु अधिकारी का जन्म एक ऐसे राजनीतिक परिवार में हुआ जहां सत्ता केवल कुर्सी नहीं बल्कि विरासत मानी जाती थी। उनके पिता शिरीष अधिकारी बंगाल की राजनीति में मजबूत पकड़ रखते थे। बचपन से ही सुवेंदु ने चुनावी रैलियों, भीड़ के शोर और राजनीतिक रणनीतियों को बहुत करीब से देखा। लेकिन उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यही लड़का एक दिन बंगाल की सबसे ताकतवर महिला नेता को खुली चुनौती देगा। कॉलेज के दिनों में सुवेंदु अधिकारी की पहचान एक आक्रामक छात्र नेता के रूप में बनने लगी। उनकी राजनीति में सबसे बड़ी ताकत थी जनता के बीच लगातार मौजूद रहना। गांवों की टूटी सड़कों से लेकर किसानों की बैठकों तक वह धीरे धीरे अपना एक अलग नेटवर्क तैयार कर रहे थे। साल 2007, नंदीग्राम, पश्चिम बंगाल की राजनीति का सबसे खूंखार अध्याय। जमीन अधिग्रहण के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन धीरे धीरे खूनी संघर्ष में बदल चुका था। चारों तरफ गोलियों की आवाजें, जलते घर और सड़कों पर फैला डर। उसी अराजकता के बीच सुवेंदु अधिकारी का चेहरा पहली बार पूरे बंगाल ने देखा। ममता बनर्जी उस समय वामपंथी सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रही थीं और सुवेंदु अधिकारी उनके सबसे भरोसेमंद रणनीतिकार बन चुके थे। नंदीग्राम आंदोलन ने बंगाल की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। यही वह लड़ाई थी जिसने ममता बनर्जी को सत्ता तक पहुंचाया और सुवेंदु अधिकारी को बंगाल की राजनीति का सबसे प्रभावशाली जमीनी नेता बना दिया। गांवों की गलियों में उनका प्रभाव इतना गहरा हो चुका था कि लोग उन्हें केवल नेता नहीं बल्कि सत्ता तक पहुंचाने वाला योद्धा मानने लगे। 2011 में जब वामपंथ का किला टूटा और ममता बनर्जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी, तब बंगाल की राजनीति में सुवेंदु अधिकारी का कद अचानक बहुत बड़ा हो चुका था। परिवहन मंत्रालय से लेकर संगठन की सबसे अहम जिम्मेदारियां उनके पास थीं। लेकिन सत्ता के गलियारों में सबसे खतरनाक चीज दुश्मन नहीं बल्कि महत्वाकांक्षा होती है। समय के साथ तृणमूल कांग्रेस के भीतर एक दूसरा शक्ति केंद्र तैयार होने लगा। पार्टी के अंदर यह चर्चा तेज हो गई कि ममता बनर्जी के बाद अगर कोई सबसे मजबूत चेहरा है तो वह सुवेंदु अधिकारी है। यही वह मोड़ था जहां से विश्वास दरकने लगा। राजनीतिक बैठकों में दूरी बढ़ने लगी। कई फैसलों से सुवेंदु अधिकारी खुद को अलग महसूस करने लगे। दूसरी तरफ दिल्ली में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार बंगाल में अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक जमीन तलाश रही थी। 2020 आते आते बंगाल एक चुनावी रणभूमि में बदल चुका था। भाजपा को एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी जो बंगाल की जमीन को समझता हो, जो ममता बनर्जी की राजनीति के हर रहस्य से परिचित हो और जिसके पास अपना जनाधार हो। उस समय पूरा राजनीतिक ध्यान केवल एक व्यक्ति पर जाकर टिक गया, सुवेंदु अधिकारी। दिसंबर 2020 में जब उन्होंने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा, तब बंगाल की राजनीति में भूचाल आ गया। यह केवल एक नेता का पार्टी बदलना नहीं था, बल्कि उस किले का टूटना था जिसे ममता बनर्जी ने वर्षों में खड़ा किया था। जब उन्होंने भाजपा ज्वाइन की, तब बंगाल की राजनीति में भूचाल आ गया। भाजपा उस समय राज्य में तेजी से अपनी जमीन बना रही थी और उसे ऐसे चेहरे की जरूरत थी जो बंगाल की राजनीति को अंदर से समझता हो। सुवेंदु अधिकारी इस भूमिका के लिए बिल्कुल फिट माने गए। भाजपा ने उन्हें सिर्फ नेता नहीं बल्कि बंगाल में अपने सबसे बड़े हथियार के रूप में पेश करना शुरू कर दिया।
फिर आया 2021 का विधानसभा चुनाव और इस चुनाव का सबसे बड़ा केंद्र बना नंदीग्राम। यह वही जगह थी जहां से ममता बनर्जी का राजनीतिक संघर्ष मजबूत हुआ था और जहां सुवेंदु अधिकारी ने भी अपनी पहचान बनाई थी। चुनावी माहौल इतना आक्रामक हो चुका था कि पूरा देश इस सीट पर नजरें टिकाए बैठा था। एक तरफ थी ममता बनर्जी, दूसरी तरफ थे उनके पूर्व सहयोगी सुवेंदु अधिकारी। रैलियां, रोड शो, हेलीकॉप्टर कैंपेन, भारी सुरक्षा और लगातार बढ़ता तनाव। नंदीग्राम सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका था। और जब नतीजे आए तब भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला। सुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हरा दिया। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने उस समय सरकार बना ली, लेकिन सुवेंदु अधिकारी की यह जीत उन्हें राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ले आई। भाजपा ने उन्हें बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया। इसके बाद उनका राजनीतिक कद लगातार बढ़ता गया। 2021 के बाद बंगाल की राजनीति और ज्यादा आक्रामक होती चली गई। भ्रष्टाचार के आरोप, राजनीतिक हिंसा, एजेंसियों की कार्रवाई और लगातार बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच सुवेंदु अधिकारी भाजपा के सबसे मुखर चेहरों में से एक बनकर उभरे। उनके भाषणों में बंगाल की पहचान, राजनीतिक हिंसा, सीमा सुरक्षा और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे प्रमुख रहने लगे। फिर आया 2026 और बंगाल की राजनीति ने इतिहास बदलते देखा। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल किया और सुवेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुना गया। 9 मई 2026 को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बने। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कई बड़े राष्ट्रीय नेता मौजूद रहे। पूरे बंगाल में इसे एक ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन के रूप में देखा गया। आज सुवेंदु अधिकारी केवल एक क्षेत्रीय नेता नहीं माने जाते। उनकी छवि एक ऐसे आक्रामक राजनीतिक रणनीतिकार की बन चुकी है जिसने विपक्ष के नेता से मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया। लेकिन राजनीति की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, सत्ता कभी स्थायी नहीं होती। अब असली चुनौती शुरू होती है। क्या सुवेंदु अधिकारी बंगाल की राजनीति को सच में बदल पाएंगे या फिर बंगाल की